हैदरी, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अर्सलना इलैहिमुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा
عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني
तुग़्न अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनज़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक सलावत बुलंद आवाज़ से बेतमा। ज़रा एक मतला 2 या 3 शेर समात फरमा लें। आए हैं सर दर गाजी पर झुकाने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक सलावत भेजिए। एक और सलावत भेज दें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। बस एक मतलब 2 शेर समात फरमाओ। एक और सलावत भेज दे बुलंद आवाज़ से। आए हैं सर दर गाजी पर झुकाने के लिए। आए हैं सर दर गाजी पर झुकाने के लिए। अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने के लिए। अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने के लिए। शेर बिलखुसूस तवज्जो समात फरमाएं हज़रत। अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने के लिए। क़िबला देखिएगा कि अपने हाथों को नजासत से बचाए रखना। अपने हाथों को नजासत से बचाए रखना। परचमे हज़रत अब्बास उठाने के लिए। परचमे हज़रत अब्बास उठाने के लिए। शेर हो गया ज़ात, जिसे समात फरमा लें और अपने दिल की गहराइयों में महफूज भी कर लें। ये शेर जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। परचमे हज़रत अब्बास उठाने के लिए। रब ने हर कौम में पैदा किया इंसान को, मगर रब ने हर कौम में पैदा किया इंसान को, मगर हमको महदूद रखा खास घराने के लिए। हमको महदूद रखा खास घराने के लिए। आखिरी शेर और रहमत तमाम के हुर्मुला अपनी शजाअत पनाब नाज करो। हुर्मुला अपनी शजाअत पनाब नाज करो। हुर्मुला अपनी शजाअत पनाब
नाज करो, तुझको बेशीर ही काफ़ी है रुलाने के लिए, तुझको बेशीर ही काफ़ी। एक मतलब और चंद शेर सलाम के देखेंगे कि उसने पानी को छुआ हो गया दरिया रोशन। दौर ख़ास देखेंगे, उसने पानी को छुआ हो गया दरिया रोशन, उसी पानी से हुआ फिर ये ज़माना रोशन। उसने पानी को छुआ हो गया दरिया रोशन, उसी पानी से हुआ फिर ये ज़माना रोशन। और ये भी शेर बदौर ख़ास देखेंगे कि चाँद से इश्क था, सूरज से मोहब्बत थी उसे। चाँद से इश्क था, सूरज से मोहब्बत थी उसे, हुर ही लाखों में नज़र आया अकेला रोशन। चाँद से इश्क था, सूरज से मोहब्बत थी उसे, हुर ही लाखों में नज़र आया अकेला रोशन। और ये भी शेर बदौर ख़ास देखेंगे कि ये चरागे गमे शब्बीर है ज़ैनब का चराग। ये चरागे गमे शब्बीर है ज़ैनब का चराग, अब हवाएं इसे रखेंगी हमेशा रोशन। ये चरागे गमे शब्बीर है ज़ैनब के चराग। एक सलवात बेटे मोहम्मद वाले ये चरागे गमे शब्बीर है ज़ैनब के चराग, अब हवाएं इसे रखेंगी हमेशा रोशन। ये भी शेर बदौर ख़ास देंगे कि हर उजाले को गहन लग गया रोज़े महशर। हर उजाले को गहन लग गया रोज़े महशर, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इश्क़े अदा था रोशन। हर उजाले को गहन लग गया रोज़े महशर, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इश्क़े अदा। बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ इधर, शाबाश। जो हजरात बाहर तशरीफ रखते हैं अंदर तशरीफ रखें। आ जाइए अंदर, आ जाइए, अभी जगह है। शाह की लाडली जब पैदी जिंदान हुई, रोई घबराई बहुत और परेशान हुई। कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुई। जान लगता था कि मासूम बेजान हुई। लाश शब्बीर की मकतल में तड़प जाती थी, कैद खाने से जो बच्ची की सदा आती थी। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा।
कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। अरे सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में गम हो। अरे आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही। अरे रो पड़ी कूफे के दरबार में, मैं सह ना सकी। आपके सामने जब, आपके सामने जब शिम्र ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे है ये तो अच्छा, ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुगरा बाबा, है सुगरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर। हाय मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। नारे हैदरी, नारे सलवार, नारा हैदरी, नारे सलवार।
नारे सलावत। रहमल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़नमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात भेजिएगा मोहम्मद। हज़रात, क़ब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा और सिमट के बैठ जाएँ ताकि जो लोग आने वाले हैं उनको जरा बेटा आ जाओ, और बच्चों आ जाओ, इधर आ जाओ। जो हजरात बाहर बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो लोग अभी ज़ाहिर है जितने आ चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा भी और तशरीफ़ लाएंगे। और सिमट आइए थोड़ा थोड़ा, आ जाइए अंदर तशरीफ़ ले आइए। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आ जाइए अंदर, आ जाइए, इधर है अभी इमाम बारगाह के करीब जगह, आइए। अल्लाह, और बेटा शाबाश, आ जाओ, आ जाओ और आगे आ जाओ, शाबाश। खुदा सलामत रखे आप सभी हजरात को। एक और बुलंदतर सलावात भेजिएगा मोहम्मद। हजरात, ये दिन अय्याम अज़ाए हुसैनिया के चल रहे हैं और सारी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है और याद इमाम हुसैन मनाई जा रही है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि बरसों से जारी है। शहादत इमाम हुसैन के बाद से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है कि दुनिया भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाई जाती है। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि इमाम हुसैन नवासे रसूल थे, तो होना तो ये चाहिए था कि खाली मुसलमान इमाम हुसैन की याद मनाते, लेकिन दुनिया में एक इमाम हुसैनी की शख्सियत ऐसी है कि जिनकी याद पूरी दुनिया का इंसान मनाता है। किसी भी मज़हब मिल्लत के अफराद हों, वो अपने अपने तरीक़ों से इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। कहीं तबर्रुक तक़सीम करके, कहीं पानी की सबील लगाकर, कहीं फूलों का नजराना पेश करके, कहीं भूखों को खाना खिला के इमाम हुसैन सलाम की याद मनाई जाती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से सारी इंसानियत इमाम हुसैन के गम में गमगीन है और सारी इंसानियत इमाम हुसैन का गम मना रही है। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसका एक जवाब आलम इस्लाम की तरफ से मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम बचाया है। तो इस्लाम बचाया है तो सिर्फ मुसलमान को गम हुसैन मनाना चाहिए? ये सारी इंसानियत क्यों गम हुसैन मना रही है और इमाम हुसैन की खिदमत में अक़ीदत पेश कर रही है? मैं जो समझा वो ये समझा कि इस्लाम जो है वो इंसान को इंसान बनाने की एक दवा है, एक तरीक़ा है जिसे अल्लाह ने इंसान को भेजने के बाद इस दुनिया में भेजा और उसके डॉक्टर भी मासूमीन की शक्ल में नाज़िल किए गए। देखिए, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मज़हब है, कुरान एक मजहबी किताब है और हमारे इस्लामी रहनुमा मासूम हैं, नबी हैं, रसूल हैं, इमाम हैं, पैगंबर हैं।
लेकिन मैं अपने छोटे भाइयों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये एक मैंने मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि इस्लाम बिलखती हुई इंसानियत को बचाने के लिए एक दवा है। जिस दवा को अगर इंसान इस्तेमाल करेगा तो वो इस दुनिया में इंसान बन के रहेगा, और अगर उसने तालीमात इस्लाम को ना समझा तो फिर उसे इंसान रहने में दुश्वारी हो सकती है, यानी उसके अमल के ज़रिए दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है। इस्लाम है क्या? मुसलमानों का एक तबका इस्लाम को ये समझा कि इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम है, इस्लाम रोज़ा रखने का नाम है, इस्लाम ज़कात देने का नाम है, इस्लाम हज करने का नाम है, इस्लाम ज़कात की अदायगी का नाम है, इस्लाम खाली दाढ़ी के बढ़ा लेने का नाम है, इस्लाम मस्जिदों की तामीर का नाम है। लेकिन जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इस्लाम है क्या, तो मेरे मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम है, इस्लाम रोज़ा रखने का नाम है, इस्लाम ज़कात देने का नाम है, इस्लाम हज करने का नाम है, इस्लाम रीशे मुबारक बढ़ा लेने का नाम है, बल्कि मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया इस्लाम भाईचारगी का मज़हब है। इंसान का भाई बन के रहे, एक ही घाट पर शेर और बकरी एक साथ पानी पिए, एक ही फिजा में बाज और कबूतर की ईद एक साथ हो। यानी इस्लाम अदावत को मिटा रहा है, मोहब्बत को बढ़ा रहा है। एक सलवात भेजिए तो अर्ज करूंगा। लेकिन एक तबके ने इस्लाम को ऐसा मजहब समझा और बना दिया कि जिसमें कत्ल गारत है, खून-रेज़ी है, ज़बरदस्ती दीन के अहकाम पर अमल कराना है, बल्कि इंसान के हुकूक इस्लाम ने इंसान के हवाले किए और दो रास्ते बता दिए कि एक ये हक़ का रास्ता है और ये बातिल का रास्ता है। फिर उस पर अमल करने के लिए मासूम नबियों का इंतखाब किया ताकि इंसान अगर उस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करना चाहे तो वो ये ना कहे कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। किताब तो अल्लाह ने भेज दी, मगर किताब के साथ कोई मुअल्लिम भी तो होता। तो अल्लाह ने आखिरी किताब जब भेजी तो उसके साथ 14 ऐसे मुअल्लिम भेजे जो पहले अमल करेंगे, बाद में आयत नाज़िल होगी। पहले वो अमल करेंगे, बाद में कुरान की आयत आएगी, ताकि कोई ये ना कहे कि इसके ऊपर अमल कैसे किया जाएगा और हम कैसे अमल पैरो हों। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की तालीमात में मोहब्बत है, प्यार है। बाज़ उलमा का तो ये कहना है कि जहाँ नफ़रत है, जुल्म है, वो इस्लाम नहीं है। जहाँ मोहब्बत है, रहमदिली है, इंसान का ख्याल कर रहा है, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम तशद्दुद का नाम नहीं है, इस्लाम ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, इस्लाम मज़हब के नाम पर किसी के गला काट लेने का नाम नहीं है। देखिए, हमारे जो 12 मासूम इमाम हैं, उन मासूम इमामों की सीरत में आप अगर देखें तो 12 में 3 इमाम ऐसे हैं कि जिन्होंने तलवार चलाई। 3 इमाम ऐसे हैं कि जिनके लिए मिलेगा कि तलवार चलाई। आइए अंदर तशरीफ ले आइए। 3 इमाम ऐसे मिलेंगे आपको कि जिन्होंने तलवार चलाई। वो 3 इमाम कौन हैं? इमाम अव्वल हैं मौला अली, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन शहीद करबला। ये 3 इमाम हैं जिन्होंने तलवार चलाई। और इन 3 इमामों में सबसे ज़्यादा तलवार जिसने चलाई
वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, जिनके लिए अल्लाह ने जुल्फ़िकार भेजी और सबसे ज़्यादा मौला अली ने जंगें लड़ी। लेकिन इन तमाम जंगों में आप ये देखिए कि हज़रत अली ने किस तरह से तलवार चलाई, तवज्जो कीजिएगा। तो जहाँ तक मेरे इल्म में है वो ये है कि हज़रत जब भी किसी के मुकाबिल गए हैं तो हज़रत ने पहले तो उससे ये कहा कि इस्लाम ले आ जाइए तो तशरीफ, एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद। आप समझ रहे हैं नहीं मेरी बात को? बहुत गौर से सुनने वाली बात है और कभी मौका मिले तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। अगर कोई कहे कि साहब आपके यहाँ मजलिसों में पढ़ा जाता है तो हज़रत अली ने तो बड़ी तलवार चलाई, तो हज़रत अली ने जो तलवार चलाई वो किस तरह से चलाई? पहले तो उन्हीं ने दावत इस्लाम दी, उसने कहा हम इस्लाम नहीं लाएंगे, तो उससे कहा वापस चला जा। उसने कहा हम वहाँ लड़ने के लिए आए तो वापस नहीं जाएंगे, तो भी मौला ने कहा कि पहले तुम वार करो, यानी फसाद की इब्तिदा तुम करो। जबकि अल्लाह ने इनको हुक्म जिहाद दिया है और इजाज़त जिहाद इनके पास है, इनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है जिहाद में। तवज्जो कीजिएगा, इनका हुक्म जो है वो जिहाद वाजिब कर देगा। लेकिन अजीज़ान गिरामी इन्होंने क्या कहा? इस्लाम ले आओ। उसने कहा इस्लाम नहीं लाएंगे, तो कोई बहस नहीं की, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, क्या फिर वापस चले जाओ। उसने कहा वापस भी नहीं जाएंगे, हम लड़ने के लिए आए हैं। जब उसने कहा हम लड़ने के लिए आए हैं तो इन्होंने कहा हमला करो। उसने हमला किया। कई हमले जब वो कर चुका तो इन्हीं ने धोखे से हमला नहीं किया, कहा अब मेरी बारी है, अब संभलो। और उसके बाद हजरत ने हमला किया और हमला करने के बाद जब किसी को कत्ल किया तो इतनी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कत्ल किया कि जब अम्र इब्ने अब्द उद के जैसे पहलवान की बहन अपने भाई के कत्ल के बाद लाशे पे आई है तो कहती है भाई तुझे कत्ल हुआ देखकर रोने को दिल तो चाहता है मगर इसलिए नहीं रोऊंगी कि किसी करीम ने कत्ल किया है। भाई एक सलवात तो भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मौला ने गाजर मूली की तरह से किसी को कत्ल नहीं किया। जब बदतरीन किस्म के हजरत अली के दुश्मन जंग सिफ़ीन में आए हैं यजीद के बाप की हिमायत में, तो उसमें हजरत मालिक अश्तर जो मौला अली के मुती फरमाबरदार और बहुत ही पाबंद, उन्हें तलवार चलाई और चला के जब हज़रत अली ने बुलाया है। देखिए हमें भी एक बात समझना चाहिए। एक सलवात और भेजिए, अंदर आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जिसे बाहर जगह ना मिले अंदर तशरीफ ले आएगा और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात अभी चंद घंटे पहले नमाज मगरिबैन बजमात में दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में पढ़ा के आया हूँ और मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आगे तशरीफ़ ले आइए। नमाज में नहीं बुलाया जाता है, ये नमाज मोहब्बत अहले बैत है, ये गदीर की एक सुन्नत है जो बुलाया जाता है। समझ गए आप? एक सलवात और भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और इससे बेहतर मिलजुल के सलवात भेज दीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी बरादरान ईमानी, हज़रत मालिक अश्तर इस वाक़यात को भी सुन के हमें नसीहत लेना चाहिए। बहुत शुजाओ, बहुत बहादुर थे और इन्हीं के बेटे हज़रत इब्राहीम थे जो हज़रत मुख्तार के साथ थे। और हज़रत मुख्तार ने जो है, अगर हज़रत इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ना होते तो शायद
हज़रत मुख्तार को इंतकाम खून हुसैन लेने में बड़ी दुश्वारी होती तो बहुत बहादुर थे, और इंशाअल्लाह मोमिनीन का मुतालबा बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैंने मुहर्रम से कबल भी ऐलान किया था, और आज भी मैं आपको बाखबर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी तरफ से जल्द ऐलान आपके सामने होने वाला है कि मुख्तारनामे की मजालिस इंशाअल्लाह। देखिए ये ज़माना जो है मजालिस इमाम हुसैन का है, तो वो मुख्तारनामा होगा तो 8 रबीउल अव्वल के बाद ही होगा, समझ गए आप, क्योंकि इसमें जो है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अली और मौला हुसैन साहब के घराने वालों का ज़िक्र, और जो फिर जाहिर है कि जो घरों की मजलिसें हैं, जब मुख्तारनामा होगा तो मोमिनीन चाहेंगे उसमें जाएं तो प्रोग्राम सब डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए 8 रबीउल अव्वल के बाद ही इंशाअल्लाह होगा। उसका ऐलान 8 रबीउल अव्वल से पहले कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अब आप ज़रा देखिए बेतहाशा तलवार चला रहे थे, और उनका टारगेट था अंधेरों के अमीर को कत्ल करना, और वो फ़ौजों के हलकों को तोड़ते हुए, नेज़ों को काटते हुए, तीरों को काटते हुए, तलवार वालों को कत्ल करते हुए बिजली की तरह से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ मामला कुछ गड़बड़ हुआ, और उसके बाद फिर ये हुआ कि मौला अली ने कहा अब जंग रोक दो, तो किसी को भेजा, और ये बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे कि अगर थोड़ी देर मौला अली ना रोकते तो ये कत्ल कर देते उसे। मौला ने कहा मालिक वापस चले आओ। किसी ने जाके कहा कि मौला का पैगाम है, वापस बुलाया है मौला ने, तो इन्हीं ने अपनी उठी हुई तलवार को रोक लिया। देखिए ये हमें एक सीरत मिली कि अगर वाकईन मौला अली के चाहने वाले हम हैं तो हमारा मिजाज ये हो जाए कि हम अपने मिजाज के मुताबिक काम ना करें बल्कि मौला के हुक्म के मुताबिक काम करें। जबकि उन्हीं ने आके मौला से कहा भी मौला अगर आप थोड़ी देर और रुक जाते तो हम बिल्कुल वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन आपके हुक्म के बाद हमने तलवार को रोक लिया, और या अली हमने भी उतने ही कत्ल कर दिए जितने आपने कत्ल किए थे, सिर्फ एक कम कत्ल किया। मौला आपके बराबर हमने कत्ल किए, सिर्फ रोक लिया आपने, वरना एक और कत्ल हो जाता तो हमारे और आपके कत्ल हुए हुए अफराद की तादाद एक होती। तो मौला ने इरशाद फरमाया मालिक हमारी बराबरी ना करना, हमारे कत्ल में और तुम्हारे कत्ल में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है मौला? क्या तुमने गाजर मूली की तरह से काट दिया, अली की तलवार ने नस्लों को देख के काटा। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप समझ रहे हैं, तो मौला अली हुज्जत को तमाम करते थे। और ऐसे ही बल्कि बहुत से वाक़यात हैं कि जिसमें जब मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल के इरादे से, इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से इंसान आया है, तो उस वक्त भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको फ़ौरन कत्ल नहीं कर दिया। आप ज़रा गौर कीजिए और मुलाहिज़ा फरमाइए इस्लाम की तालीमात जो अहले बैत की हैं वो क्या है। मौला अली के वो आप वसीयत मौला अली की सुनते हैं रमज़ान में, क्या कहा कि ऐसा हरगिज़ ना हो ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा हरगिज़ ना हो, मुझे खौफ महसूस होता है कि ऐसा न कर बैठो कि मेरे कत्ल शहादत के बाद तुम नंगी तलवारें खींच कर कूफे की गलियों में दौड़ रहे हो और ये कह रहे हो कि जब अली को कत्ल कर दिया गया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। नहीं, मेरे कत्ल का बदला मेरे कातिल ही से लेना, जिसने मुझे कत्ल किया है उसी से बदला लेना, और इसका भी लिहाज रखना कि उसने मेरे एक ज़र्ब लगाई है तो तुम भी एक ही ज़र्ब लगाना। अब ये बताइए पैगाम इंसानियत है या नहीं है, पैगाम अदालत है या नहीं है,
क्या किसी का कोई रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करता आपको दिखा कि जहां उसने ये कहा हो कि मेरे कत्ल का बदला किसी से नहीं लेना सिवाय मेरे कातिल के, और वार भी एक ही करना क्योंकि उसने मेरे एक वार किया है। मौला अली अपने इमाम थे, मासूम थे, जानते थे मेरा कातिल कौन है। जब मेरे मौला ने गालिबन 15 माह मुबारक रमज़ान को खुतबा दिया और उसमें यह इरशाद फरमाया कि मेरा कातिल मेरे कत्ल के इरादे से कूफे में दाखिल हो चुका है और वो अनकरीब मुझे कत्ल कर देगा, और जो तुम्हें पूछना हो मुझसे पूछ लो। तो हजरत हुज़ैफा बैठे थे, मौला अली के बड़े चाहने वाले थे, यमन के रहने वाले थे, बहादुर शुजा थे। हुज़ैफा ने तकरीर ख़त्म होने के बाद जब लोगों ने सवाल जवाब कर लीजिए, जब सन्नाटा हुआ तो हजरत हुज़ैफा ने कहा, या अली उसका नाम बता दीजिए, पता बता दीजिए, ताकि मैं उसके अमल से पहले उसे कत्ल कर दूं। वो आपको कत्ल करने आया है, मैं आप को वो कत्ल करे उससे पहले उसे मैं कत्ल कर दूं। मौला मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद का, हुज़ैफा कैसी बातें कर रहे हो, हम शरीयत मोहम्मदी में हैं जहां अमल के बाद सजा है। हाय हाय, आप नहीं समझे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अमल के बाद सजा है, जब अभी उसने अमल अंजाम ही नहीं दिया है तो उसे सजा कैसे दी जाए। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले तू मुझे कत्ल तो कर दे, और फिर क्या कि कत्ल करने के बाद मैंने तुम्हारे इमाम हसन इमाम हुसैन से फरमाया कि मैंने आपके नाना से सुना है कि किसी को कत्ल करने के बाद उसके हाथ पैरों को उसके जिस्म से जुदा ना करो, मतलब टुकड़े टुकड़े ना करो, हैं। जबकि इंतकाम की आग इंसान के सीने में भड़क रही होती है और वो तो ये चाहता है कि कातिल को बिल्कुल नीज़ तो नाबूद कर दिया जाए और मिटा दिया जाए सफ़े हस्ती से, लेकिन वो इंसान के तहफ़्फ़ुज़ में बोल रहे हैं। तो इस्लाम जो है वो इंसानियत की एक दवा है, कसम खुदा की। देखिए, अब मजलिसें इंटरनेट पर भी जाती हैं और कोई भी कहीं से भी किसी वक्त भी सुन सकता है, और जाहिर है कि हमारे यहाँ मजालिस में जहाँ शियान हैदर कर्रार होते हैं, वहीं और भी कलमा गो मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं। मैं एक दावत फ़िक्र आपको दूंगा, और वो ये कि आप अहले बैत पैगंबर वाला इस्लाम और उनका अखलाक और उनकी सीरत और उनका किरदार दुनिया के सामने पेश कीजिए। तो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ खुद ब खुद दब जाएगी। लेकिन अगर आपने अहले बैत को पीछे छोड़कर हुकूमती इस्लाम को आगे बढ़ा दिया तो फिर वो आवाज़ें और बढ़ती जाएंगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उठ रही हैं। एक और ज़लवात भेज दीजिए मोहम्मद। इस्लाम की दो सूरतें, देखिए, दावत फ़िक्र है, बिगड़ने की बात नहीं है, समझने की बात है। दो लोगों में, घर में बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ होता है, भाइयों में, बहनों में, घर वालों में, औलादों में, माँ बाप में, तबर्रुक में इख्तलाफ हो जाता है। कोई कह रहा है शिरमाल बटे, कोई कह रहा है कमी रोटी कबाब बटे, कोई कह रहा है नहीं तले हुए आलू का सालन बटे। मसलन घर में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक बात पर कहीं पर इत्तेफाक हो कि कोई मारपीट थोड़ी होती है, ना झगड़ा फसाद होता है। और एक मुहावरा भी है कि साहब जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ होती है। हाँ, बर्तन टकराते हैं, बस मैं ये कहता हूँ टकराने पे कोई वो नहीं है, चार बर्तन है, खड़खड़ाहट होगी, लेकिन इतना ना टकराएं कि बर्तन टूट जाएं।
इतना ना टकराएं कि बर्तन टूट जाएं, हैं? आवाज़ आए थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि वो पलटी और तश्तरी टूट जाए, तो टूटना नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, बिल्कुल सही है या नहीं है? दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। और इसमें ये नहीं कि कौन खतीब पढ़ रहा है और किस कबीले का पढ़ रहा है और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और क्या उसका मसलक है। देखिए, बाद वफ़ात पैगम्बर इस्लाम मैं अपने भाइयों से भी अर्ज़ करूँगा, जो शिया हज़रात मेरी आवाज़ को कहीं पर भी सुन रहे हैं बज़रिए इंटरनेट, और जो यहाँ पर मैक के ज़रिए सुन रहे हैं, मैं अपने भाइयों से भी अर्ज़ करूँगा, हमारे कहे पर खाली अमल ना कीजिए। आजकल पूरे कुतुबखाने मोबाइल की शक्ल में आपके हाथ में, और जो ज़बान आप जानते हैं उस ज़बान की आपको किताब मिल जाएगी। समझ गए आप किताबों में पढ़िए। और मैं अपने दूसरे भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि खाली आप मौलवियों की तकरीरों पे ना जाइए, तारीख़ी हकीकत को भी देखिए। तो बहुत सी चीज़ें इस ज़माने के कुशादा ज़हन मुसलमान जो इख्तलाफी बनी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। भाई देखिए, रसूल ने हमसे जो बात कही है बहुत तवज्जो से, मैं मजलिस के बाद यहाँ ठहरता हूँ, मेरे घर की तरह से ये है घर। अगर किसी को मेरी मजलिस के बारे में कोई सवाल उठे या पूछना चाहे तो उसे पूरी इजाज़त है कि वो मिले मुझसे। मुझे ना गुस्सा आएगा, ना मैं उससे धुतकारूँगा, ना मैं उससे कहूँगा क्यों आप आ रहे हैं मेरे पास पूछने के लिए, जो मैंने पढ़ दिया वो पढ़ दिया। नहीं, आपको पूरा हक़ पहुँचता है कि आप खतीब ज़ाकिर आलिम से पूछें, बस अदबी दायरे को मलहूज़ रखते हुए। समझ गए आप? हमें जवाब देने में भी उसका लिहाज रखना चाहिए, लोगों को सवाल करने में भी उसका लिहाज रखना चाहिए। हमारे यहाँ अदबी मामला ये है कि मजलिस के दौरान सवाल नहीं होता है, मजलिस के बाद आप उसे अगर भूल जाने का डर हो तो लिख लीजिए मोबाइल के अंदर, मसलन नोटपैड पे लिख लीजिए कि ये चीज़ इनसे हमें पूछना है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने जाते वक्त मुसलमानों से क्या कहा है? क्या कहा नबी ने? देखिए, हमारा महवरे मोहब्बत हुजूर ख़त्मी मर्तबत है। हमने पूरे इस्लाम को, पूरे दीन को, पूरी शरीयत को हुजूर के कहने से माना। हद यह है कि अल्लाह को भी हमने हुजूर के कहने से माना। वरना हम में से कौन था जिसने अल्लाह का दीदार किया हो? नबी ने कहा तो हमने माना। किसको मालूम था कब जिब्राइल आए, कब चले गए? मगर नबी ने कहा ये कुरान है, तो हमने किसके कहने से माना? नबी के कहने से माना। तो इस्लाम का पूरा दारोमदार नबी पर है। नबी क्या कह रहे हैं? मुसलमानों कब कह रहे हैं? रहलत के वक्त, जब मर्जुल मौत में मुब्तला, जिसके बाद फिर नबी इस दुनिया में जाहिर बजाहिर नजर आए, फरमाया दो गराबाहर चीजें छोड़ रहे हैं, एक कुरान और एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। आय हाय, इसके अलावा नबी ने किसी का नाम नहीं लिया। अब मैं अगर वो नाम लूं तो हो सकता है कोई कहे साहब देखिए या आपने ये नाम ले लिया। मैं नाम नहीं लेता। या अहले बैत को छोड़ा या कुरान को छोड़ा। कुरान जो छोड़ा उसमें भी इस तरह का पहरा लगा दिया कि ना आयत निकाली जा सकती है, ना आयत दाखिल की जा सकती है। आय हाय, तवज्जो कीजिएगा। और अहले बैत में भी आयत तथहीर का हिसार ऐसा बना दिया कि इसमें भी ना कोई दाखिल हो सकता है, ना इसके बाहर आ सकता है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। है ना कोई आ सकता है, निकल सकता है अहले बैत में से।
और ना किसी को दाखिल किया जा सकता। खुद उम्मे सलमा को रोका था कि मेरे अहले बैत हैं, इसमें आप नहीं आ सकती, जबकि वो अज़वाज में से थी। आइए तशरीफ हजरत एक इससे बेहतर मिलजुल के सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये दो चीजें नबी ने कही हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज किसी ने नहीं लिखी है। किसी की किताब उठा लीजिए, ये दो चीजें उन्हीं ने कही हैं कि कुरान एक मेरी इतरत। देखिए खाली अहले बैत भी नहीं कहा है, इतरत का लफ्ज इस्तेमाल करके ये भी बता दिया है कि ये आयत तथीर वाले अहले बैत हैं। समझ गए आप? वरना सलमान को भी नबी ने अहले बैत में दाखिल किया था। सलमान वाले अहले बैत और हैं, तथीर वाले अहले बैत और हैं। हैदरी तो एक कुरान और एक अहले बैत। अच्छा देखिए, हर चीज़ पे बहुत देखिए सोच समझ के देखना चाहिए है कि कुरान की अजमत के हम सब कायल हैं और आज भी कुरान के खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते। जनाब सलमान नदवी साहब जब गालिबन दुनिया में नहीं रहे हैं, अच्छा कोई नदवे का कोई बेचारा दुनिया से रुखसत हुआ था, इश्तिबा कर गया, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। वो नहीं, वो तो पहले बहुत काफ़ी, अभी इधर भी कोई था उसी नदवे से ताल्लुक़ रखने वाला। चलिए अच्छा है वो ज़िंदा है। तो उनकी एक तकरीर मैंने सुनी थी जो उन्होंने जब 26 आयतें निकालने की बात कही जा रही थी, समझ गए आप? तो उन्हीं ने कहा भाई हर बुराई में भी कुछ खूबी होती है, और उन्होंने ये बात कही कि हर शिया तंजीम और हर शिया आलिम ने उस शख्स की मुखालिफत की कि जिसने 26 आयतें कुरान से निकालने की बात कही थी। तो कम से कम ये तो हमारी समझ में आ गया कि जो हम ये समझते थे कि शियों का कुरान अलग है और शिया कुरान नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कुरान भी एक है और मानते भी ये हमसे ज़्यादा है कुरान को। यही बात मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब, जिनके इंतकाल को 38 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, वो फरमाते थे कि अहले बैत की फजीलत सर पे चढ़ के बोलती है। हाय 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 हाय, जो फजाइल नहीं भी पढ़ना चाहता है वो भी अहले बैत के फजाइल पा जाता है। तो अजीज़ान गिरामी, कुरान को हम लोग मानते हैं, उसके बाद हम लोग किसे मानते हैं? अहले बैत पैगंबर को मानते हैं, जिसमें मौला अली हैं, बीबी ज़हरा हैं, इमाम हसन है और इमाम हुसैन है। और इनके 9 मासूम फर्जंद हैं। अच्छा एक चीज़ आपको नहीं लगेगी मगर मैं आपको अभी समझाए देता हूँ कि अहले बैत नबूवत में खुद नबी भी शामिल हैं। हम ये समझते हैं कि अहले बैत नबूवत में ये अफराद शामिल है, मौला अली, बीबी ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद से लेकर आखिरी इमाम तक नबी नहीं शामिल है। नहीं, अहले बैत नबूवत में नबी भी शामिल हैं और उसकी दलील हदीस किसाए शरीफा में है कि जब मलक ने पूछा था कि कौन है तो आवाज़ आई ये अहले बैत नबूवत है। तो अगर नबी ना होते शामिल
तो कुदरत कहती नबी हैं और अहले बैत नबूवत हैं। इसका मतलब ये है नबूवत के अहले बैत और हैं और मोहम्मद के अहले बैत और हैं। और ये और बात है कि जो नबूवत के अहले बैत हैं वो मोहम्मद के भी अहले बैत हैं, और जो मोहम्मद के अहले बैत हैं वो नबूवत के सब अहले बैत नहीं हैं। वो हजरत उम्मे सलमा का पूरा वाकया सामने है। तो रसूल की वफात के बाद हमारे फ़िरक़े ने कुरान और अहले बैत को लिया। दूसरों ने अहले बैत को छोड़ दिया, दूसरों ने अहले बैत को छोड़ दिया। जिस गुरोह की इत्तिबा की गई उसका नाम भी नबी ने नहीं लिया। भाई आप समझिए, इस बात को समझिए, इसमें कोई बुरा मानने की या बिगड़ने की कोई बात नहीं है। गदीर में हजरत अली के हाथों पर बैत कराई, हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत कराई। ये बैत की जरूरत क्या थी? खाली कह दिया था मन कुंतो मौला फहादा अली मौला, जिसका जिसका मैं हूं मौला उसका उसका ये अली है मौला। अब माना आप जो भी रखिए, जो भी समझिए, लेकिन ये सुरखेमा लगाकर उसमें लोगों को भेज भेज कर कि अली के हाथों पर बैत करो, अली के हाथों पर बैत करो। 3 दिन तक हजरत अली के हाथों पर बैत हुई, और जब वफात पैगंबर इस्लाम हुई है तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के चचा मौला अली के चचा आए, और आने के बाद का कहाँ हैं अली? तो मालूम हुआ नबी को गुस्ल दे रहे हैं। तो आवाज़ दी या अली ज़रा बाहर आइए। तो मौला अली ने इरशाद फरमाया कि चचा मैं अभी बाहर नहीं आ सकता, मैं नबी को गुस्ल दे रहा हूं। तो अच्छा अगर आप बाहर नहीं आ सकते तो अपना हाथ निकालिए। क्या हाथ निकालने की जरूरत क्या है? क्या हाथ इसलिए निकालिए कि मसला बैत पर कुछ इख्तलाफ चल रहा है। हम आपके हाथों पर बैत करके ऐलान कर दें कि अली खलीफा हो गए, तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया चचा मुझे बैत की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि गदीर में नबी की मौजूदगी में आलम इस्लाम मेरी बैत कर चुका है। हाय 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 हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मुझे बैत की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अली भी ये समझते थे कि नबी की वफ़ात के बाद नबी का जानशीन, नबी का वज़ीर, नबी का खलीफा कौन होगा? मैं हूँगा, अली हूँ। अच्छा ये भी मैं अपने बुजुर्गों की खिदमत में नहीं, ये सब बड़े बड़े उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन को सुन चुके हैं। इस्लाम की पहली तबलीग का दिन, बस ज़्यादा देर मुझे नहीं अर्ज़ करना है। इस्लाम की पहली तबलीग का दिन दावत ज़ुले शीरा, खाना पकाने वाले अली, बुलाने वाले अली, खिलाने वाले अली। नबी जब ये कहें कि मुझे कुछ कहना है तो लोग सुनने पर तैयार ना हो चले जाएं। 2 दिन हो गए इसी आलम में, तीसरा दिन जब आया और नबी ने खाना खिलाया और लोग अब कसमसाए और नबी कुछ कहना चाहते थे, तो एक ज़ईफ़ुल उम्र एक कोने से खड़े हुए और उनकी आवाज़ में दबदबा इतना था, असर इतना था कि उन्हीं ने डांट के कहा कि कोई अपनी जगह से ना हिले। तो बड़े बड़े काफिर वहीं पर ठहर गए और किसी की मजाल नहीं हुई कि वो खड़ा हो जाता। फिर उन्हीं ने नबी की तरफ देखा और नबी से कहा कि ए मेरे सैयदो सरदार, ए मेरे मौला, खड़े होइए और कहिए जो आपको कहना है। देखिए बात अलग की जरूर है लेकिन काम की है। मैंने पहली मर्तबा इस्लाम में किसी को किसी का मौला कहना
पहली बार देखा कि अबू तालिब नबी को कह रहे हैं मेरे मौला। कुरान कह रहा है एहसान का बदला कुछ नहीं सिवाय एहसान के। तो नबी को भी याद था कि अली के बाप ने मुझे 40 आदमियों में इशारे से कहा मेरे मौला, तो गदीर में मैं 1 लाख से ज्यादा के मजमे में हाथों पर उठा के कहूंगा। एक और सलवात भेज दीजिए। नबी ने क्या कहा कि जो इस मौके पर मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा। तो ये ना कहिए कि खाली गदीर में खिलाफत का ऐलान हुआ, बल्कि इस्लाम की पहली दावत में नबी ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मेरा कौन खलीफा होगा। हुसैन ने, इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने करबला में जो दीन बचाया वो इस्लाम जो इंसानियत की दवा है। देखिए बड़ा डॉक्टर बड़े एतमाद से दवा लिख दी उसने, खाइए 2-4 खुराकों के बाद सही हो जाइएगा। दवा हफ्ता भर आपने खाई, फायदा नहीं हुआ, डॉक्टर भी परेशान हो गया, कहाँ से दवा ली थी? हमने आपने बताया फुला जगह से ली थी। दवा दिखाई, डॉक्टर की नजर थी, वो कुछ पहचाना जरूर, वो भी होशियार था। उसने इस दवा को उस महकमे में भेज दिया कि जहां नकली असली पहचानी जाती है। आय हाय, तो मालूम है दवा का नाम वही है, देखने में टैबलेट कैप्सूल वैसा ही है, रैपर वैसा ही है, मगर फार्मूला बदला हुआ है। तो मरीज खाएगा फायदा नहीं होगा। जो इस्लाम इंसान बनाने के लिए आया था, इस्लाम जो इंसान दोस्त था, आज उस दवा को क्या हो गया कि तालीमात इस्लाम को सुनकर दुश्मन तो भाग ही रहा है, अब तो अपने घरों से भी लोग निकले जा रहे हैं। आय हाय, तवज्जो है या नहीं है? भाई एक सलवात भेजिए तो अर्ज करूं मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अजीज़ाने गिरामी, देखिए मैंने न्यूज़ या व्हाट्सएप वगैरह की जो न्यूज़ होती है उसे मुहर्रम में से तो नहीं अभी तक देखा है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैती से फुर्सत नहीं होगा। कुछ देखना भी होता है तो कहीं का जुलूस देख रहे हैं, किसी का नवा देख रहे हैं, इसका मौका मुझे नहीं मिला। लेकिन मुहर्रम के चांद से पहले एक ख़बर बहुत गर्म थी, अब उस खबर का क्या हाल हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। जो मैंने उस वक्त मुहर्रम के चांद से पहले जो खबर थी कि वो एक कमबख्त पाकिस्तान की हैं, वो कमबख्त आशिक हो गई हिंदुस्तान पे, और उसने वहाँ से खाली मतलब शादी ही नहीं की बल्कि उसने तब्दील मज़हब भी कर लिया। ये ख़तरा मैं तमाम उन मुसलमानों को कि जिन्हीं ने गदीर को भुला दिया है, ये मैं आगाही दे रहा हूँ कि अगर गदीर को ना याद किया तो इसकी तादाद बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। आप समझ रहे हैं, मैं कोई तासुब के नज़रिए से बाखुदा एक ख़ास जगह पर बैठ के कह रहा हूँ, ये बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। समझ गए आप? तो गदीर को याद रखिए, इमाम हुसैन की याद मनाते रहिए, तालीमात अहले बैत पर नजर रखिए। तो
तो इंशाअल्लाह आप कभी गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, अगर कोई ये कहे आप यहाँ से भी तो लोग निकल जाते हैं, तो उसके लिए एक बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है फैज साहब। उन्हें कहा साहब, जो अगर हमारे यहाँ से कोई गया है तो ये ना कहिए कि शिया ने तब्दील मजहब किया है, वो ला मजहब था, उसने एक मजहब को इख्तियार कर लिया है। अब आप समझे, जो शिया है, जो हकीकत में मौला अली का पैरोकार है, वो सूली पर चढ़ जाएगा, दीवारों में चुनवा दिया जाएगा, खून का कारा बनवा दिया जाएगा, मगर तब्दील मजहब नहीं करेगा। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद हमारे यहाँ भी एक ला मजहब है, मसलन कोई, उसने कोई दूसरा मजहब कबूल कर लिया, अच्छा हुआ कि गलाजत हमारे यहाँ से निकल के चली गई। हम किसी एक को नहीं कह रहे, कोई भी ऐसा हो, हम इसके ऊपर कोई शख्स या कोई आदमी हमारे लिए टारगेट नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा हो हमारे घर के अंदर हो। अजीज़ान गिरामी, क्योंकि आले मोहम्मद ने वो दर्स दिया है। अब आपको मैं 2-3 मिसालें सुना दूं। अभी इस साल बम्बई में एक जगह अंधेरी है, वहाँ एक इलाका लोखंड वाला है, वहाँ पे हमारे सिख भाई पूरे साल लंगर तकसीम करते हैं। उनके क्या लंगर, और गालिबन वो इतवार वगैरह को, हफ्ते इतवार को कोई छुट्टी के दिन लंगर तकसीम करते हैं, गाड़ियों को रोक रोक कर उनकी तरफ से जो है वो लंगर तकसीम होता है। इस साल उन्हीं ने अय्याम अज़ा में पहले अशरे में उन्हें बाकायदा एक बैनर लगवाया और उस बैनर पर लिखा, ये लंगर इमाम हुसैन के नाम है। आप समझ रहे हैं नहीं, इमाम हुसैन से उनका क्या ताल्लुक़ है। और जिस इलाके में है, जो लोग जानते हैं, गए होंगे बम्बई, उन्हें मालूम है, कोई वो घनी मुसलमानों की आबादी भी नहीं है कि साहब मुसलमानों की खुशी के लिए, उनको राज़ी रखने के लिए ये काम किया हो। मिक्स आबादी है और दूसरों की आबादी ज़्यादा है बनिस्बत मुसलमानों के। सब ताजिर हैं, फिल्म स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सब के ज़्यादातर वहाँ पर फ्लैट हैं। लेकिन वहाँ क्या लिखा जा रहा है कि इमाम हुसैन की याद में यह लंगर बट रहा है। गैर मुस्लिम तंजीमें, मुतासिब तंजीमें इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगा रही हैं। तो ये सब जो कुछ हो रहा है अज़ादारों, ये इमाम हुसैन ने खाली इस्लाम नहीं बचाया है, इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। एक बात ये भी कही जाती है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है और ना अब कभी होगा। मुसलमान अपने करतूतों से खतरे में हो सकता है, मगर इस्लाम खतरे में था। सन 61 हिजरी से पहले हुसैन ने इस्लाम को खतरे से आज़ाद कर दिया। मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, नारे सलवा। बम्बई वगैरह में आप देखें, बहुत से गैर मुस्लिम मजलिसों में शरीक होते हैं और बिल्कुल आगे बैठ के सुनते हैं। आप उनसे बाद में उनका नाम पूछिए या वो ख़ुद अपना तारुफ करा देते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर इमाम हुसैन से मुझे अक़ीदत है, मैं इमाम हुसैन के ज़िक्र में शरीक रहता हूँ। ऐसे मजलिसों में, मुहर्रम में शरीक रहते हैं कि आप पहचान नहीं सकते। तो उन्हीं ने कुछ इमाम हुसैन में देखा है ना, जानते हैं कि इमाम हुसैन मुहाफ़िज़ इंसानियत है। और यकीनन अज़ादारों,
आपकी अज़ादारी से भी लोगों को महसूस होता है। लोग मुखालिफत करते हैं, मगर उसे ज़रा सा सोचें ठंडे दिल से कि अगर जनाब ज़ैनब ने अज़ादारी ना शुरू की होती तो इम्कान है मोहब्बत इमाम हुसैन में हम उनको जो यजीद का फेवर करते हैं हम उन पर हमला आवर हो जाते। लेकिन शहज़ादी ने हमारे जज्बात को अज़ादारी के ज़रिए कंट्रोल कर दिया कि जब हमें याद हुसैन तड़पाती है तो हम अपने सीनों पर हाथ मारते हैं, जब याद हुसैन हमें तड़पाती है तो हम लहू अपना बहाते हैं। कोई हुसैनी किसी दूसरे का लहू नहीं बहाता। ये नहीं कहता कि तुम मातम नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारा सर फाड़ देंगे, बल्कि याद हुसैन में लोग नंगी तलवारें अपने सीनों पे मारते हैं, सरों पर मारते हैं, पीठों पर मारते हैं। मुख्तलिफ अंदाज के मैंने खूनी मातम देखे हैं जिसको देख के रूह कांप जाए कि सीने पर इस तरह से छुरी खींच रहे हैं कि जब दूसरा बार हाथ मारा तो मालूम हुआ गोश्त की बोटी जो है वो तरबूज की फाक की तरह से बाहर निकल आई। यह आसान काम नहीं है। जो लोग खूनी मातम करते हैं उन्हीं के घर में अगर हल्का से छुरी से पोर कट जाती है ना खून की तो पकड़ के बैठ जाते हैं। ये इमाम हुसैन की अकीदत है, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। अज़ादारों, इस साल मुझसे कहा तो नहीं गया है, लेकिन अब कई साल मुझे यहाँ मजलिस पढ़ते हुए हो गए हैं, तो अब कोई कहे या ना कहे मुझे इसका लिहाज रखना है कि हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन के मसाइब इस मजलिस में फरमाइश की जाती है। अज़ादारों, आपकी भी बेटियां होंगी, 4 साल की उम्र जिसमें इस्लाम ने भी अपने अहकाम को 4 साल की लड़की पर नाफिज नहीं किया है। 4 साल की बच्ची के ऊपर पर्दा वाजिब नहीं है, 4 साल की बच्ची पर नमाज वाजिब नहीं है, 4 साल की बच्ची पर रोज़ा वाजिब नहीं है। और बच्चियां फितरी तौर पर उनका लगाव अपने बाप से ज़्यादा होता है। एक ज़माने में गिलट का 1 रुपया चलता था, अब भी चलते हैं बड़ा, उस पर हमारी उम्र के लोगों को याद होगा कि उसमें माँ बाप और एक बेटी और एक बेटे का फ़ोटो होता था, तो हमेशा बेटी बाप की तरफ होती थी, बाप का हाथ पकड़े हुए। और दुनिया में बेटियों का झुकाव अक्सर बाप की तरफ होता है। बेटे भी माँ बाप को चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से माँ बाप की मोहब्बत में माँ की मोहब्बत ज़्यादा होती है बनिस्बत बाप के। अज़ीज़ान गिरामी, तो बेटी, और वो भी ऐसी बेटी जिसका नाम ही रख दिया गया हो बाप के दिल का सुकून। आप समझ गए, मेरी मुराद उस 4 साल की सकीना से है कि जिसको नींद ही नहीं आती थी उस वक्त तक जब तक कि वो अपने बाबा के सीने पर सो ना जाए। और बाप भी इतना आदी था कि जब तक कि सकीना सीने पर नहीं आती थी तो हुसैन को भी नींद नहीं आती थी। देखिए, अभी तक आपने मजलिस सुनी, मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया। लेकिन अब मसाइब हो रहे हैं, जहाँ पर भी अज़ादार खड़े हैं या बैठे हैं उनसे कहूँगा मैं कि मुतवज्जे गिरिया हो जाइए और इमाम हुसैन और उनकी बेटी पर आंसू बहाइए। अगर रोना ना आए तो रोने वाले की सूरत बना लीजिए, सर को नीचा कर लीजिए जैसे किसी के गम में कोई खड़ा हो, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली को रुला रुला के मारा गया है। और मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया है कि मेरे शियों, जब मुझ पर रोना तो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर कर के रोना, इसलिए कि मुझे रुला रुला के मारा गया है। जब 10 मुहर्रम सन 60 हिजरी को हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा, सकीना को साथ लिया,
61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन जब वसीयतें कर चुके तो इस तरह से खेमों से बाहर निकल रहे हैं कि बहनों ने एक हल्का बना लिया है। हुसैन हल्के के दरमियान आ गए हैं। एक एक बहन को, एक एक बीबी को देख देख कर उसे दुआ दे रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा 4 साल की सकीना को सामने खड़ा देखा तो हुसैन ने सर से अमामे को उतार लिया। परवरदिगार सकीना को सब्र दे देना। अरे हल्का टूट गया मगर 4 साल की बच्ची दामन से लिपट गई। हाय बाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। बच्ची लिपट गई और बच्ची लिपट कर रो रही है। अरे साहिब औलाद जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके भी बच्चे हों, उन्हें अपने बच्चों का बचपना ज़रा तसव्वुर में लाइएगा। कभी कभी बच्चे बाप को रोकते हैं बाहर जाने से, या तो ये कहते हैं हम भी चलेंगे, या ये कहते हैं ना जाओ। तो बाप बहलाता है, कुछ खिलाता है और उसके बाद जब चला जाता है तो पहला काम उसका ये होता है कि दरियाफ्त करता है, घर फोन करता है, पूछता है कि ये बताओ बच्चा खामोश हो गया या नहीं, अब रो तो नहीं रहा है। और जिस ज़माने में फ़ोनों का ज़माना नहीं था, उस ज़माने में बाप पहले आके ये पूछता था कि ये बताओ बच्चा कितनी देर रोता रहा। अज़ीज़ाने गिरामी, उस बच्ची के लिए सोचिए जो रुखसत के वक्त से क़ैद शाम तक रोती रही। अल्लाह अल्लाह। इंशाअल्लाह आप मुसाहिब होंगे। बस 2-4 मिनट आपकी खिदमत में अर्ज़ करके मजलिस को मैं तमाम कर रहा हूँ। मजलिस ख़त्म हो रही है, मसाइब तमाम हो रहे हैं। हल्का टूट गया, सकीना लिपटी खड़ी हैं। बाबा हम आपको जाने नहीं देंगे, बाबा आपको जाने नहीं देंगे। ए बाबा, ए बाबा, एक मर्तबा अपने सीने पर लगा लीजिए। अल्लाह अल्लाह। हुसैन की बेकसी देखिए। हुसैन को उजलत भी है मगर बेटी की फरमाइश को पूरा किया। हुसैन ज़मीन करबला पर लेट गए। अल्लाह अल्लाह, ये बात बेटी ही बता सकती है। जब सीने पर ना आ सकी तो बाप ने कहा बेटी क्यों नहीं आ रही हो? कहा बाबा सीने में तीर है। हुसैन जितने तीरों को साफ कर सकते थे उन तीरों को खींचा और फिर सकीना को गले से लगाया और लगाने के बाद पूछा बेटी अब मुझे जाने दो। तो हज़रत सकीना ने कहा बाबा अच्छा इतना तो बता दीजिए कि शाम गरीबा में जब आप चले जाएंगे मुझे नींद आएगी तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी? हाय हाय। हुसैन ने बेटी को देखा, कहा बेटा तरतीब अब थोड़ी सी बदल गई है। कल तक तुम मेरे साथ सोती थी, असगर माँ के साथ सोता था, लेकिन अब असगर मेरे साथ सोएगा और तुम माँ के साथ सो जाना। लेकिन बच्ची हुसैन की लाडली थी। इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में गए। बच्ची ने फिर एक बार जुलजना के कदमों से लिपटकर हुसैन को रोका, लेकिन हुसैन ने रुखसार के बोसे देकर अपनी बहन ज़ैनब के हवाले कर दिया। हुसैन मैदान कारज़ार में चले गए। अरे अज़ादारों, जब हुसैन जुलजना से गिरे हैं तो जुलजना को इसका ख्याल था कि सकीना मुझे रोक रही थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस एक मंजिल तक, उसके बाद मजलिस तमाम है। जुलजना ने इमाम हुसैन के जिस्म से तीरों को खींचा। पहले तो जुलजना ने कोशिश की कि इमाम हुसैन के बाजू को पकड़ के उठाना चाहा कि जबना ज़हरा मेरे ऊपर सवार होइए, मैं आपको खेमों तक पहुंचा दूं, क्योंकि मालूम था कि हुसैन को उठाने वाला कोई नहीं है। मगर हुसैन उठ ना सके तो जुलजना ने पेशानी के ताज़ा खून से अपनी पेशानी को रंगा और दरे
खेमा पर जाकर अपने पैरों को पटखा तो सकीना बाहर आ गई। हाँ मुझे मालूम है मेरा बाबा मार डाला गया, मगर इतना बता दे, अरे मेरा बाबा प्यासा बहुत था। उसे मेरे बाबा को पानी दिया गया या नहीं? जुलझला ने सर हिलाया, कहा प्यासे हुसैन ज़बा हो गए। लीजिए मक्तल में कोरहाम हो गया, बस खत्म हो रही है मजलिस। मक्तल में कोरहाम हो गया, खेमों में आग लग गई, बच्ची तमाचे खा रही है, 4 साल की बच्ची के सर से चादर छीन ली गई और जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। सूरज को ऐसा गहन लगा कि फिर वो सूरज दिखा नहीं, रात आ गई, जिस रात को शाम गरीबा कहा जाता है। अब उस रात में अली की बेटी ज़ैनब अब्बास बनी हुई जले हुए खेमों की निगहदाश्त कर रही है कि एक मर्तबा जो ढूंढा तो सकीना नजर नहीं आती। जब सकीना नजर ना आई तो ज़ैनब ने हजरत उम्मे कुलसूम से कहा, बहन तुम बच्चों की निगहदाश्त करो, मैं सकीना को तलाश करने जा रही हूँ। सोचा कहीं अब्बास पास तो नहीं गई है। पहुंची अब्बास के लाशे के करीब, अब्बास सकीना तो नहीं आई। अरे गाजी की आवाज आई, शहजादी नहीं, इधर सकीना नहीं। अली अकबर के लाशे पर गई, वहां भी सकीना नजर ना आई। तो अब हुसैन के लाशे की तरफ धीरे धीरे बढ़ी और शर्मिंदा है कि भैया से कैसे पूछे कि सकीना तो नहीं आई। हिम्मत करके ज़ैनब ने कहा, ए भैया सकीना खो गई। अरे कहीं लाशे पर तो नहीं आई है। नशेब से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब आहिस्ता बोलो। बस खत्म हो गई मजलिस। सकीना मेरे सीने पर सो रही है। ज़ैनब झुकी, बड़े आहिस्ता से सकीना को उठाया और उठाने के बाद ये सोचा कि सकीना कैसे पहचान गई कि ये हुसैन का लाशा है। इतनी देर में सकीना की आंख खुल गई। जब बीबी सकीना जागी है तो शहजादी ज़ैनब ने पूछा, सकीना या तो लाशे को सर से पहचाना जाता है या उसके जिस्म से पहचाना जाता है। भैया के सर को लोग ले गए, अरे जिस्म पामाल पड़ा है, कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? कहे पुपी अम्मा, जब मुझे नींद आई तो मैं मक्तल में दौड़ रही थी। हाय बाबा, हाय बाबा, ए बाबा सकीना को नींद आ रही है। नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया, आजा सकीना। अरे मैं लिपट गई। हाय सकीना, हाय हुसैन। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़्ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हम सब की इस अज़ा को कबूल फरमा, इस घर पर अपना ख़ास नुज़ूल रहमत फरमा, इस घर में रहने वालों को सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती, तूल उम्र इनायत फरमा, इनकी रोज़ियों में बरकत व इजाफ़ा फरमा। इन इलाही आमीन कहने वालों के भी दिली हाजात को पूरा फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा अज़ादारों को सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती और तूल उम्र इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारी मिल्लत में इत्तेहाद व इत्तिफाक पैदा फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला के जल्द रोज़े तामीर हो जाएं और हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बानी मजलिस के अहले ख़ानदान में जो मरहूमीन हो चुके हैं उनकी अरवाह तैयबा को इरसाल फरमा।
है
सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना जाने हसन हुसैना माजरता हुसैना जाने हसन हुसैना माजरता हुसैना शाहे ज़मन हुसैना माजरता हुसैना शाहे ज़मन हुसैना माजरता हुसैना दशदान हुसैना माजरता हुसैना दशदान हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना ज़ख्मी शुदा खुदाया माजरता हुसैना ज़ख्मी शुदा खुदाया माजरता हुसैना हंसा दिया ना जा माजरता हुसैना हंसा दिया ना जा माजरता हुसैना पहलुए बिन्ते ज़हरा माजरता हुसैना पहलुए बिन्ते ज़हरा माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना ज़हराए शाम व कूफा माजरता हुसैना ज़हराए शाम व कूफा माजरता हुसैना फिरिंदाए तमाशा माजरता हुसैना फिरिंदाए तमाशा माजरता हुसैना ज़ैना वज़ीरे आदा माजरता हुसैना ज़ैना वज़ीरे आदा माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदा खुशी नशीनस माजरता हुसैना सदा खुशी नशीनस माजरता हुसैना हाकिम शामिल लईनस माजरता हुसैना हाकिम शामिल लईनस माजरता हुसैना पेशर ज़ैनब वज़ीनस माजरता हुसैना पेशर ज़ैनब वज़ीनस माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना पसंद क़ौम आदा माजरता हुसैना पसंद क़ौम आदा माजरता हुसैना गैर हसन मरीज़ा माजरता हुसैना गैर हसन मरीज़ा माजरता हुसैना आले रसूल कुदरा माजरता हुसैना आले रसूल कुदरा माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना शाद को जफाशुद माजरता हुसैना शाद को जफाशुद माजरता हुसैना बाक़ायदे मुब्तला शुद माजरता हुसैना बाक़ायदे मुब्तला शुद माजरता हुसैना सकीना बेविदा शुद माजरता हुसैना सकीना बेविदा शुद माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना अकबर के दिया शुद माजरता हुसैना अकबर के दिया शुद माजरता हुसैना आले जहां जिगर शुद माजरता हुसैना आले जहां जिगर शुद माजरता हुसैना ज़ैना पर है नज़र शुद माजरता हुसैना ज़ैना पर है नज़र शुद माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना सदलविदा हुसैना माजरता हुसैना हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अभी बंद है, बंद है। हेलो हेलो, अभी वहीं लगा दो। नाला बन बे ज़ैनब नाचार हुसैना, 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 नाला बल 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 बे ज़ैनब नाचार हुसैना। आशूर के दिन कासिम मुज़फ़र गए मारे, नन्हे से मुजाहिद अली असगर गए मारे, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर गए मारे, सोया है लबे मेरे अलमदार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचार 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 हुसैना। अब्बास ने वफा के सलीक़े सिखा दिए, करके अमल चराग हकीकत जला दिए, उस कारीगर ने हाथी अपने कटा दिए, घोड़े से गिरा फौज का सरदार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचार 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 हुसैना। करीब लाशे अकबर हुसैन बैठे हैं, 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 जिगर को थामे ज़मीं
हुसैन बैठे हैं। ये गहरा मुँह मजनू मियाँ के सीने पर, ये गहरा मुँह मजनू मियाँ के सीने पर, खड़े हैं सर पर सितमगर हुसैन बैठे हैं। हुसैन बैठे हैं। अब आसमान भी रोता है लाश अकबर पर, अब आसमान भी रोता है लाश अकबर पर, है दर्दनाक ये मंजर हुसैन बैठे हैं। गरीब लाश अकबर हुसैन बैठे हैं। जवान लाल को तुझ पर निसार कर के अभी, जवान लाल को तुझ पर निसार करके अभी, वो देख दीन पैगंबर हुसैन बैठे हैं। गरीब लाश अकबर हुसैन बैठे हैं। उठाए कैसे ज़ईफ़ी में लाल का लाशा, उठाए कैसे ज़ईफ़ी में लाल का लाशा, नजर है ख़ैमे के दर पर हुसैन बैठे हैं। गरीब लाश अकबर हुसैन बैठे हैं। तुम आके खोल के बाबा के दिल को ढारस दो, तुम आके खोल के बाबा के दिल को ढारस दो, उठो शबीह पैगंबर हुसैन बैठे हैं। गरीब लाश अकबर हुसैन बैठे हैं। है आंसुओं का समंदर सुरूर ये नौहा, है आंसुओं का समंदर सुरूर ये नौहा, मैं रो रहा हूँ ये लिख कर हुसैन बैठे हैं। गरीब लाश अकबर हुसैन बैठे हैं। नाला बल में ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल में ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल में ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल में ज़ैनब नाचार हुसैना। ये शाम का सफर है,
सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। सजाद नौहागर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। गाज़ी मेरा किधर है, किधर है, ज़ैनब का सर खुला है। शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। रोती है खून के आंसू बिनते नबी की दुख तर, ये शहर वो है जिसमें बाबा की थी हुकूमत, कूफे की रह गुजर है, कूफे की रह गुजर है, कूफे की रह गुजर है। ज़ैनब का सर खुला है। शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। सूरज को चाहिए अब छुप जा ये बदलियों में, अब रोशनी न फैले कूफे की बस्तियों में। दुश्मन हर एक नजर है, दुश्मन हर एक नजर है, दुश्मन हर एक नजर है। ज़ैनब का सर खुला है। ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। चारों तरफ से दुश्मन खिंच खिंच के आ रहे हैं, फतेह यजीदियत के नारे लगा रहे हैं। नामहरमों का डर है, नामहरमों का डर है, नामहरमों का डर है। ज़ैनब का सर खुला है। ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। आंसू बहा रहा है नोके सीना पर भाई, ज़ैनब से कोई पूछे ऐसा से बेरिदाई। मजमा है दोपहर है, मजमा है दोपहर है, मजमा है दोपहर है। ज़ैनब का सर खुला है। ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। इज़्ज़त से खैरियत से पलटे ये सब वतन में,
फिर बहारें उजड़े हुए चमन में, सुगरा को क्या खबर है, सुगरा को क्या खबर है, सुगरा को क्या खबर है, ज़ैनब का सर खुला है, शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। बेचादरी के मंजर कैसे सुरूर लिखे, दूसरे रकम किए हैं आँखों को बंद करके, रोना तो उम्र भर है, रोना तो उम्र भर है, रोना तो उम्र भर है, ज़ैनब का सर खुला है, ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। नाला बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, 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 नाला बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना। सकीना की ये हसरत है चचा के पास जाना है, सकीना की ये हसरत है चचा के पास जाना है। ये तन्हाई कयामत है चचा के पास जाना है, सकीना की ये हसरत है चचा के पास जाना है। जब उनके दोनों बाजू कट गए तो मैं भी मर जाती, जब उनके दोनों बाजू कट गए तो मैं भी मर जाती। कयामत की ये फुरकत है चचा के पास जाना है, सकीना की ये हसरत है चचा के पास जाना है। वो गैरत में नहीं आए तो जाना चाहिए मुझको, वो गैरत में नहीं आए तो जाना चाहिए मुझको। मुझे उनसे निदामत है चचा के पास जाना है, सकीना की ये हसरत है चचा के पास जाना है। मैं अपने आंसुओं से जख्म उनके धोऊंगी जाकर, मैं अपने आंसुओं से दूंगी जाकर। उन्हें मेरी ज़रूरत है चचा के पास जाना है, सकीना की ये
राहें चले जाए। परिंदों की ये किस्मत है, किधर चाहे चले जाए। मेरे दिल में भी हसरत है चचा, के पास जाना है। सकीना की ये हसरत है चचा, के पास जाना है। सुरूर उसकी लहद पर आज भी नौहे की सूरत में। सुरूर उसकी लहद पर आज भी नौहे की सूरत में। यही हसरत इबारत है चचा, के पास जाना है। सकीना की ये हसरत है चचा, के पास जाना है। या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या फज़ल अब्बास, या अब्बास, या फज़ल अब्बास, या अब्बास। नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, 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 नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना। है परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। यतीमा को सरे शाम सताया न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। याद आता है हर एक लम्हा मदीना उसको, याद आता है हर एक लम्हा मदीना उसको। रास आया न वतन छोड़ के जीना उसको, रास आया न वतन छोड़ के जीना उसको। जख्म जो उसको मिले हैं उन्हें ताज़ा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। देखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए, देखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए। उसकी आंखों से उबलते हैं लहू के चश्मे, उसकी आंखों से उबलते हैं लहू के चश्मे। कितना रोई है उसे और रुलाया न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। तुमको मालूम नहीं कितनी घुटन है उसको, तुमको मालूम नहीं कितनी घुटन है उसको। दिल भी जख्मी है सफर की भी तकन है उसको, दिल भी जख्मी है सफर की भी तकन है उसको।
उसकी तकलीफ में अब और इजाफा न करो। ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो। इस यतीमा पे बहुत तंग हुई है दुनिया, इस यतीमा पे बहुत तंग हुई है दुनिया। तुम जिधर चाहे चले जाओ, बड़ी है दुनिया। तुम जिधर चाहे चले जाओ, बड़ी है दुनिया। कैद खाने के करीब आके बसेरा न करो। ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो। आज तक खबर सकीना पे उदासी है शुरू, आज तक खबर सकीना पे उदासी है शुरू। दिल ये कहता है वो बच्ची अभी प्यासी है शुरू। दिल ये कहता है वो बच्ची अभी प्यासी है शुरू। उस पे रोने के सिवा कोई भी नौहा न करो। ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दरे जिंदान से गुजरा न करो। या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या सैयदी या अब्बास, या अब्बास, या या सैयदी या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अबुल फाज़िल अब्बास, या अब्बास, या अबुल फाज़िल अब्बास, या अब्बास। कहके में लग गया क्या अब्बास, कहके में लग गया क्या अब्बास, या अब्बास, या Pacham ya Abbas, pacham ya Abbas, ya Abbas, ya Abbas, ya Abul Fazil Abbas, ya Abbas, ya Abul Fazil Abbas, ya Abbas. Ya Sayyidi ya Sayyidi ya Abbas, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Abbas, ya Abbas. Abbas,
अंजुमन क़ायम आलेबा के मेंबरान से गुजारिश है अज़ा ख़ाने में तशरीफ़ ले आएँ।
तो ये दिल चाहता है जल्द फेरने में चलूं। हाँ तो ये दिल चाहता है जल्द फेरने में चलूं। माँ के रोने की सदा आती है बाबा आइए। ये जवान की ये सदा आती है बाबा आइए। ये सरा से ठोकरे खाते हुए आते हैं आप। ये सरा से ठोकरे खाते हुए आते हैं आप। आँख में तस्वीर फिर आती है बाबा आइए। एक जवान की ये सदा आती है बाबा आइए। क्या जवानी में जवान का दम निकलता है यूं ही। क्या जवानी में जवान का दम निकलता है यूं ही। क्यों मेरी गर्दन ढले जाती है बाबा आइए। एक जवान की ये सदा आती है बाबा आइए। मैं बदल सकता नहीं पहलू की खींचती है रगे। मैं बदल सकता नहीं पहलू की खींचती है रगे। क्या जवान को मौत यूं आती है बाबा आइए। एक जवान की ये सदा आती है बाबा आइए। मेरी माँ या सरवरे ये ढूंढते फिरते ना हो। मेरी माँ या सरवरे ये ढूंढते फिरते ना हो। क्या कहते हो उसको शर्म आती है बाबा आइए। एक जवान की ये सदा आती है बाबा आइए। ये न कहिएगा न दे अपनी अजान ये कुछ खबर। ये न कहिएगा न दे अपनी अजान ये कुछ खबर। जा बजा अब सांस रुक जाती है बाबा आइए। एक जवान की ये सदा आती है बाबा आइए। आप आने के
होकर फजा में दर्द के नालों
अकबर के पास कब्जे हैं खामोशी में गुर्बते अकबर के पास माँ का दिल बेदफ्न है कब्रे अली असगर के पास माँ का दिल बेदफ्न है कब्रे अली असगर के पास ए अली ओ फातिमा की गोद के बालो उठो आई है ज़ैनब उठो ऐ करबला बालो उठो आने वाले ले चुके है हर कदम पर इम्तिहान आने वाले दे चुके है हर कदम पर इम्तिहान सरज़मीन शाम में छोड़े हैं किस्मत के निशान सरज़मीन शाम में छोड़े हैं किस्मत के निशान साल भर तक कैदखाने की ज़ुबानी सख्तियाँ साल भर तक कैदखाने की उठाई सख्तियाँ कब्र में असगर यहाँ है और सकीना है वहाँ कब्र में असगर यहाँ है और सकीना है वहाँ ए अली ओ फातिमा की गोद के
में जफा की गोद में वक्त आई कैद खाने में जफा की गोद में कहती थी आंखों मेरे है करबला की गोद में कहती थी आंखों मेरे है करबला की गोद में मिल गया होगा सुकून दिल वफा की गोद में मिल गया होगा सुकून दिल वफा की गोद में आपत्ति जिया गई होगी चचा की गोद में आपत्ति जिया गई होगी चचा की गोद में ए अली ओ फातिमा की गोद के बालों को आई है ज़ैनब उठो ऐ करबला बालों उठो आई है ज़ैनब उठो ऐ करबला बालों उठो किस्मते बर्बादियों में आज़माई जाएंगी किस्मते बर्बादियों में आज़माई जाएंगी बारगाहे बैठे आशिकों से सजाई जाएगी बारगाहे बैठे आशिकों से सजाई जाएगी है बहातर तुर्बतें दिल से लगाई जाएगी है बहातर तुर्बतें दिल से लगाई जाएगी किसके कब्र पर शम्मे जलाई जाएंगी किसके कब्र पर शम्मे जलाई जाएंगी ए अली ओ फातिमा की गोद के पालो उठो आई है ज़ैनब उठो ऐ करबला पालो उठो काफिला मुद्दत के बाद आया है मातम के लिए काफिला आया है मुद्दत के मातम के लिए काफिला मुद्दत के बाद आया है मातम के लिए काफिला आया है मुद्दत के मातम के लिए उन दिल का पेश कर तो चश्मे पूनम के लिए उन दिल का पेश कर तो चश्मे पूनम के लिए खबर से आए सदा शबीर के गम के लिए खबर से
सदमे कल्बो नजर तड़पाने वाला है हुसैन। सदमे कल्बो नजर तड़पाने वाला है हुसैन। हम का बादल पे फजा में जाने वाला है हुसैन।
हेलो हेलो माइक चेकिंग। जनगण हेलो हेलो जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात। बाजू लगी नहीं भाई पढ़ दें शुरू बंद नहीं
शबो रोज का प्यासा हुसैन, शबो रोज का प्यासा हुसैन, दश्ते बला में तुझे मारा हुसैन, के बाद तुझको बुलाया गया, के बाद तुझको बुलाया गया, तेरा वतन तुझसे छुड़ाया गया, के बाद तुझको बुलाया गया, कब्र से नाना की हटाया गया, कब्र से नाना की हटाया गया, खैबर तस्लीम रिज़ाया हुसैन, बातिल के तलबगार थे, बातिल के तलबगार थे, जुल्म सितम के लिए तैयार थे, बातिल के तलबगार थे, कितने तेरे सर के खरीदार थे, तेरे सर के खरीदार थे, तूने मगर सर न झुकाया हुसैन, आए मोए पेशे आली मकाम, आए मोए पेशे आली मकाम, इनका भी इब्ने मज़ाहिर है नाम, आए मोए पेशे आली मकाम, ज़ैनब दिलगीर ने भेजा सलाम, ज़ैनब दिलगीर ने भेजा सलाम, तूने गले उनको लगाया हुसैन, बादाऊंगा हो भला क्या बयान, बादाऊंगा हो भला क्या बयान, देने लगा जब तेरा अकबर रज़ा, बादाऊंगा हो भला क्या बयान, कैसे हो आवाज़ नबी पर गुमान, कैसे हो आवाज़ नबी पर गुमान, घर को भला थी के मदीना हुसैन, फिर तो अजब हश्र बपा हो गया, फिर तो अजब हश्र बपा हो गया, एक के बाद एक फिदा हो गया, हश्र बपा हो गया, देखते ही देखते क्या हो गया, देखते क्या हो गया, हम कोई नासिर न आया हुसैन, ये सदाया हुसैन, गूंज रही है ये सदाया हुसैन, तुझको लरीनों ने सताया हुसैन, तीन शबो रोज का प्यासा हुसैन, शबो रोज का प्यासा हुसैन, दश्ते बला में तुझे मारा हुसैन, नुसरत बेशीर बजाने फिदा, नुसरत बेशीर बजाने फिदा, भेजे हुए तीर बड़ा उर्मुला, नुसरत बेशीर बजाने फिदा, पता कला में शहवाला हुआ, हुए फलक आपने देखा हुसैन, हज़रत अब्बास भी बनने चले, हज़रत अब्बास भी बनने चले, नए बजादार के बाजू कटे, हज़रत अब्बास भी बनने चले, काम के अब अपनी कमर रह गए, अपनी कमर रह गए, हो गई चुप के सकीना हुसैन, ढल गया दिन और करीब आइशा, ढल गया दिन और करीब आइशा, फिर तो अकेले थे इमाम अनार,
भी खूब बचाया हुसैन। उन्होंने कहा बख्श दे मेरी खता, कीजिए मुझको भी शहादत अता, शान दे दी उसे अनवर रिज़ा, मन में गया कहता हुआ या हुसैन। मुझे मेरे
न पीने को पानी, न रहने को घर है, न पीने को पानी, न रहने को घर है। रसन में गए हैं, सफर ही सफर है, रसन में गए हैं, सफर ही सफर है। कभी करबला है, कभी शाम कूफा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। न पीने को पानी, न रहने को घर है, न पीने को पानी, न रहने को घर है। रसन में गए हैं, सफर ही सफर है, रसन में गए हैं, सफर ही सफर है। कभी करबला है, कभी शाम कूफा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। नशा में गरीबा से सोई नहीं हूँ, नशा में गरीबा से सोई नहीं हूँ, नशा में गरीबा से सोई नहीं हूँ, नशा में गरीबा से सोई नहीं हूँ। मैं जी भर के बाबा को रोई नहीं हूँ, मैं जी भर के बाबा को रोई नहीं हूँ। लगा है यहाँ में प्रिया पपैरा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मेरे पुश्त जोरों से जख्मी है सारी, मेरी पुश्त जोरों से जख्मी है सारी। मैं जख्मों से अब तक लहू मेरे जारी, मैं जख्मों से अब तक लहू मेरे जारी। है डूबा हुआ खून में मेरा कुर्ता, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। उतरी है वाली सकीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। कुछ इतनी अज़ियत पड़ी मुझ पर बाबा, कुछ इतनी अज़ियत पड़ी मुझ पर
की थी है घड़ी मुझ पर बाबा, कयामत की थी है घड़ी मुझ पर बाबा, मैं लगने लगी कम सीनी में ज़रीफ़ा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। यतीमी में ऐसे सताते हैं आदा, यतीमी में ऐसे सताते हैं आदा, दिखा करके पानी बहाते हैं आदा, दिखा करके पानी बहाते हैं आदा, मगर था ज़बां पर यही एक नोहा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। रब करी है प्रीति मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। रकम किस तरह से करे गम ये हैदर, रकम किस तरह से करे गम ये हैदर, कलम मेरा प्यासा मसाइब समंदर, कलम मेरा प्यासा मसाइब समंदर, यही मर गई कहते कहते सकीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। चुकली कहती थी वाली सकीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। मजलूम में करबला, हाय मजलूम में करबला,
बैटरी
अब्बास
उलटने ही को है तारीख खैबर का वरा, उलटने ही को है तारीख खैबर का वरा, बढ़ रहे हैं मुस्तफा, बढ़ रहे हैं मुस्तफा, बढ़ रहे हैं मुस्तफा, नादे अली ठहरे हुए अब उलटने ही को है तारीख खैबर का वरा, अब उलटने ही को है तारीख खैबर का वरा, बढ़ रहे हैं मुस्तफा, बढ़ रहे हैं मुस्तफा, बढ़ रहे हैं मुस्तफा, नादे अली ठहरे हुए इमाम हिजरा, अली ठहरे हुए, हाथ पर दर पलाश का रोज खैबर देखिए, 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 है हवा के दोष पर, है हवा के दोष पर, है हवा के दोष पर, आए अली ठहरे हुए इमाम हिजरा, और अली ठहरे हुए, हाथ पर दर पलाश का रोज खैबर देखिए, हाथ पर दर पलाश का रोज खैबर देखिए, है हवा के दोष पर, है हवा के दोष पर, है हवा के दोष
लगा लूं मैं आओ, मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ, अरे जैसे अपने लगा लूं मैं आओ, मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ, है गहरी खामोशी है गहरा अंधेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, है शान-ए ग़रीबा है नब्ज़ का नारा, है शान-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, कदम सूए साहिल न हरगिज़ बढ़ाना, खुदा के लिए सूए दरिया न जाना, कदम सूए साहिल न हरगिज़ बढ़ाना, खुदा के लिए सूए दरिया न जाना, वहाँ कैसे देखोगी साका तलाशा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, है शाम-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, है शाम-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम कब्र असग़र, दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम कब्र असग़र, हर एक सिमत छाया हुआ है अंधेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, है शाम-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, है शाम-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं, सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं, अजल लेके आई है कासिम का सेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, है शाम-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, है शाम-ए ग़रीबा में ज़ैनब का नारा, मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा, तड़पती हो तुम और होगी परेशान, मेरी जान जाना ना क्यों मना करती, तड़पती हो तुम
का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला पुकारा तुमको मैं दरिया पर जाकर मैं पूछा इसाक़ा का शाना इलाका पुकारा तुमको मैं दरिया पर जाकर मैं पूछा इसाक़ा का शाना इलाका लगाए तमर की दिल से तुम्हारा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला गले लगे बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद गले लगे बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद मैं सुए नशेबा रही हूँ सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला ज़माना हुआ आए शाम गरीबा ते माहिर हरम पाके सहरा पगिरिया ज़माना हुआ आए शाम गरीबा ते माहिर हरम पाके सहरा पगिरिया फ़ज़ाए सुनाती है अब तक ये नौहा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला बहुत बीमार हूँ सुरान ये खत में लिखा सुरान ये खत में लिखा सुरान ये खत में लिखा बाबा बहुत बीमार हूँ सुरान ये खत में लिखा सुरान ये खत में लिखा मुश्किल है
नहीं मैं क्या करूं, जीने से अब मायूस हूं, कुछ बस नहीं मैं क्या करूं, कोई नहीं है आसरा, बाबा बहुत बीमार हूं। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, क्या हाल ये बेटी लिखे, तुम भी अगर देखो मुझे, हाल ये बेटी लिखे, तुम भी अगर देखो मुझे, दुश्वार हो पहचानना, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, अब काशी में शबर नहीं, अय्याली अकबर नहीं, अब काशी में शबर नहीं, अय्याली अकबर नहीं, फिर कौन देना कर दवा, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, मिलने कोई आता नहीं, कोई तरह खाता नहीं, मिलने कोई आता नहीं, कोई तरह खाता नहीं, तन्हाई का है सामना, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, एक दिन पलट कर आओगे, या फिर मुझे भुलवाओगे, एक दिन पलट कर आओगे, या फिर मुझे भुलवाओगे, टूटा है ये भी आसरा, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, दीदार कर लूँ आपके, मर जाऊंगी हसरत लिए, दीदार कर लूँ आपके, मर जाऊंगी हसरत लिए, दिल है मेरा ये कह रहा, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, ये किस तरह भेजा है खत, ये किस तरह लिखा है खत, ये किस तरह भेजा है खत, ये किस तरह लिखा है खत, खुद मेरा दिल है जानता, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, एजाज ने नौहा लिखा, सब हाल सुगरा का लिखा, एजाज ने नौहा लिखा, सब हाल सुगरा का लिखा, उसने सुना वो रो दिया, बाबा बहुत बीमार हूँ। शौरा ने ये खत में लिखा, शौरा ने ये खत में लिखा, मेरे गरीब अलविदा, मेरे गरीब अलविदा,
अलविदा मेरे गरीब 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 अलविदा चल चुका जंगल में गाल उठ चुका सम्माल उधर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा शहरों में हम घर पदा गिर चुके हम नंगे सर मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा बाजुओं की अब रसान खुल चुकी शाहे जमाल मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा सह चुकी रंजों में का चुकी दुल्हे बहे मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा शाहे गरीबों दयाल आप ज़ैनब निसार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा छूटा है मुझसे मजा क्या करूं मैं सोगवार मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा अब न यहाँ आऊंगी आपको कब पाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा इस तरह गम खाऊंगी हिजर में मर जाऊंगी मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा रोऊंगी मैं सुबह शाम आपका ले लेके नाम मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा या शाह अली मकाम लीजिए मेरा सलाम मेरे गरीब अलविदा मेरे गरीब अलविदा नारे हैदरी अलविदा